नमस्कार दोस्तों, वीएम रूल इंस्प्रीड यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। महाकुंभ का पर्व अपने चरम पर था। करोड़ों श्रद्धालु आस्था और विश्वास के साथ हरिद्वार के घाटों पर स्नान करने के लिए पहुंचे थे। भक्तों की भीड़ के बीच जहां लोग अपनी धार्मिक निष्ठा को व्यक्त कर रहे थे, वहीं कुछ लोग इस पवित्र अवसर का फायदा उठाने के लिए वहां अपनी चालाकियों को आजमा रहे थे। ऐसे ही एक ढोंगी साधु ने अपनी पहचान छिपाकर और गेरुआ वस्त्र पहनकर महाकुंभ में अपनी जगह बना ली थी। उस साधु के बारे में कुछ गलत बातें गूंज रही थीं। वह अपनी बातों से लोगों को भ्रमित कर रहा था और अपनी झूठी साधुता का दिखावा कर रहा था। महाकुंभ के इस धार्मिक मौके को एक व्यवसाय की तरह इस्तेमाल करने वाले इन पाखंडियों के बीच एक असली नागा बाबा भी थे, जो सिर्फ और सिर्फ सत्य के मार्ग पर चलने में विश्वास रखते थे। नागा बाबा, जिनका नाम शिवनाथ बाबा था, महाकुंभ में अपने साधु साथियों के साथ ध्यान मग्न थे। वे किसी भी पाखंडी साधु को सहन नहीं कर सकते थे और उनका यही रूप सभी को डराता था। जब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति गेरुआ वस्त्र पहनकर दूसरों को धोखा दे रहा है, तो उन्होंने उसकी पहचान जानने की ठानी। शिवनाथ बाबा उस साधु के पास गए और उससे बातचीत करने लगे। साधु ने खुद को बड़ा ज्ञानी और पवित्र व्यक्तित्व दिखाने की कोशिश की। उसने कहा, मैं तो भगवान का सेवक हूँ, मेरे पास आध्यात्मिक शक्ति है, लोग मुझसे आशीर्वाद लेने आते हैं। नागा बाबा ने उसे गंभीरता से देखा और पूछा, तुम्हारी शक्ति कहाँ है? तुमने किसे आशीर्वाद दिया? साधु का चेहरा थोड़ा बदल गया, क्योंकि उसने कभी किसी को वास्तविक ज्ञान या आशीर्वाद नहीं दिया था। वह सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा था। जब नागा बाबा ने और पूछताछ की तो उस साधु का झूठ पूरी तरह से खुल गया। वह कोई साधु नहीं था, बल्कि एक साधारण आदमी था जो दूसरों को ठगने के लिए गेरुआ वस्त्र पहनकर आया था। अब नागा बाबा का गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने एक गदा उठाई और उस ढोंगी साधु की पिटाई शुरू कर दी। लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कुछ लोगों ने इसे सही ठहराया, जबकि कुछ ने इसे अनुचित माना। लेकिन नागा बाबा का कहना था कि यह जरूरी था ताकि किसी भी व्यक्ति को आस्था और विश्वास के नाम पर ठगा न जा सके। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजनों में वास्तविक साधु और पाखंडी के बीच की पहचान करना जरूरी है। नागा बाबा की तरह अगर हर व्यक्ति सतर्क रहे तो समाज में ऐसे ढोंगियों का असर खत्म हो सकता है। नागा बाबा और ढोंगी साधु की मुलाकात। महाकुंभ का मेला पूरे भारत में आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है। हर साल इस आयोजन में लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, जो अपने पापों से मुक्ति पाने और भगवान के आशीर्वाद से जीवन को सार्थक बनाने के लिए पवित्र संगम में डुबकी लगाते हैं। इस बार भी हरिद्वार में महाकुंभ का मेला बड़ी धूमधाम से चल रहा था। जगह जगह श्रद्धालुओं की भीड़ थी। हर कोई अपनी आस्थाओं को लेकर गंगा में स्नान करने आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे मेला बढ़ता गया, कुछ लोग इस धार्मिक उत्सव का फायदा उठाने के लिए भी मैदान में आ गए थे। कुछ ऐसे लोग थे जो पवित्र गेरुआ वस्त्र पहनकर साधु बनने का दिखावा कर रहे थे, जबकि उनकी आस्था और आचरण से इसका कोई संबंध नहीं था। वे सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ साधने के लिए इस आयोजन का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे थे। एक ऐसे ही ढोंगी साधु के बारे में शिवनाथ बाबा, जो कि एक असली नागा बाबा थे, ने सुना। शिवनाथ बाबा का नाम पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। वह किसी भी पाखंडी को अपने आसपास नहीं सहन कर सकते थे। उनका विश्वास था कि अगर असली साधु अपनी कड़ी साधना से समाज की सेवा कर सकता है, तो पाखंडी सिर्फ समाज का नुकसान कर सकता है। वह महाकुंभ के आयोजन में अपने साधु साथियों के साथ ध्यान मग्न थे और दिन रात के साधना में व्यस्त रहते हुए उनके कानों में इस ढोंगी साधु के बारे में बातें आईं। यह साधु महाकुंभ के आसपास लोगों को आकर्षित कर रहा था। वह अपना चेहरा और अंदाज बदलकर बड़े बड़े प्रवचन दे रहा था और दावा कर रहा था कि वह एक महान योगी और भगवान के सीधे भक्त हैं। वह लोगों से अपनी तस्वीरें खिंचवाकर दान इकट्ठा कर रहा था। धीरे धीरे उसकी यह चालाकी इतनी बढ़ गई कि वह लोगों के बीच एक प्रसिद्ध संत के रूप में पहचान बना चुका था। शिवनाथ बाबा को जब यह जानकारी मिली तो उन्होंने इस ढोंगी साधु से मिलने का मन बनाया।
एक दिन वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ यह ढोंगी साधु लोगों के बीच अपना प्रचार कर रहा था। शिवनाथ बाबा ने उसे ध्यान से सुना और उसकी बातें ध्यानपूर्वक समझी। वह साधु बड़े आराम से कह रहा था, मैं तो भगवान का सच्चा सेवक हूँ, मुझे आशीर्वाद देने से ही आप सबका जीवन सुधर जाएगा। मेरे पास अद्भुत शक्तियाँ हैं और मैं लोगों के पाप दूर कर सकता हूँ। नागा बाबा ने उसकी बातें सुनी और फिर धीरे धीरे उस साधु के पास जाकर उसे तसल्ली से पूछा, क्या तुमने कभी किसी को सही मार्ग दिखाया है? तुम्हारी शक्तियाँ क्या हैं जिनसे तुम दूसरों का उद्धार कर सको? साधु ने तुरंत जवाब दिया, मेरे पास दिव्य दृष्टि है जो मुझे भविष्य को देखने की क्षमता देती है। मैं लोगों के दुखों को समझ सकता हूँ और उन्हें हल करने का तरीका बताता हूँ। नागा बाबा ने उसे और घेरते हुए पूछा, तुम्हारी दिव्य दृष्टि के बारे में हमें क्यों नहीं दिखाते और तुम्हारी शक्तियाँ किस रूप में हैं? क्या तुम किसी को कोई चमत्कार दिखा सकते हो? ढोंगी साधु की हवा निकल गई। वह घबराया और जवाब देने में असमर्थ हुआ। उसकी आंखों में डर था क्योंकि वह जानता था कि वह जो दावा कर रहा था वह सब झूठ था। इस दौरान कुछ लोग पास आकर उस साधु के आसपास खड़े हो गए थे और उनकी निगाहें अब नागा बाबा और ढोंगी साधु पर थीं। शिवनाथ बाबा ने उसके झूठ को पूरी तरह से उजागर किया और कहा, तुम खुद को साधु कहकर लोगों को ठग रहे हो, तुम एक पाखंडी हो और तुम्हारा कोई संबंध सत्य से नहीं है। साधु ने अब बचाव में आते हुए कहा, आप क्या कह रहे हैं बाबा? मैं तो सिर्फ लोगों का भला चाहता हूँ, मेरी शक्तियाँ भगवान से मिली हैं। आप मुझसे क्या चाहते हैं? शिवनाथ बाबा ने बिना किसी घबराहट के गदा उठाई और उस ढोंगी साधु की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुम सच्चे साधु होते तो तुम्हारे अंदर ईश्वर का ज्ञान और सत्य होता। तुमसे यह सब नहीं हो सकता। मैं तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखाने के लिए मजबूर करूंगा। यह कहते हुए नागा बाबा ने ढोंगी साधु को पकड़ लिया और उसे अपनी गदा से जमकर पिटाई करने लगे। कुछ ही देर में वह साधु जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सारी बातें खुलकर सामने आ गईं। लोगों ने यह दृश्य देखा और कुछ ने तो इसका वीडियो बना लिया जो जल्दी ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में नागा बाबा का गुस्सा और साधु की बेइज्जती साफ दिख रही थी। कुछ लोग नागा बाबा के इस कदम को सही मान रहे थे क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे पाखंडियों को उजागर करना जरूरी है। वहीं कुछ लोग इस घटना को अनुचित मान रहे थे, लेकिन बहुमत का समर्थन नागा बाबा के साथ था। इस घटना के बाद महाकुंभ में एक नई जागरूकता फैल गई। लोग अब अधिक सतर्क हो गए थे और अपनी आस्थाओं को सही दिशा में ले जाने के लिए सचेत थे। शिवनाथ बाबा का यह कदम इस संदेश के साथ समाप्त हुआ कि पाखंडी और ढोंगी कभी भी किसी धार्मिक आयोजन का हिस्सा नहीं बन सकते। वास्तविक साधु वही है जो बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ और सिर्फ सत्य की ओर मार्गदर्शन करता है। महाकुंभ का मेला न केवल आस्था का संगम था बल्कि यह एक बड़ा पाठ भी था कि समाज में किसी को भी ठगने का मौका नहीं दिया जा सकता और सत्य का मार्ग हमेशा स्पष्ट होता है।